राधे राधे दोस्तों, छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें छठ पर्व में जो सूप भरना होता है या जो डाल हम भरते हैं उसको हमें कैसे भरना है, क्योंकि उसका भी एक नियम है। उस नियम के अनुसार अगर हम डाल भरते हैं या सूप भरते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि छठ की पूजा है और छठ पूजा में सूप का बहुत विशेष महत्व होता है। तो छठ पूजा में सूप के महत्व को देखते हुए सूप भरने का जो नियम होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि छठ पर्व पे जो सूप हम भरेंगे और जो सामग्रियां उसमें रखेंगे उन्हें कैसे रखना है, सिस्टमैटिक तौर पर आपको कैसे उसको रखना है, कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ रखनी है और पहले सूप में आपको क्या करना है, तो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि सूप आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, जो सूप है आप मार्केट से लेकर के आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले सूप को किसी साफ़ कपड़े से कॉटन के अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट से हम सूप लेकर आते हैं उसमें थोड़ी बहुत धूल गंदगी वगैरह रहती है, तो पहले आप उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, सूप के ऊपर तेल से, जो सरसों का तेल होता है उस तेल से 6 बिंदियाँ बनाई जाती हैं। फिर या तो आप बिंदी बनाइए या तो अपने पूरे हाथ से छापा लगाइए 6, और फिर उसी के ऊपर आपको क्या करना है, एपन से आपको 6 थापे लगाने होते हैं। फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाना होता है। फिर आपको अपनी एक एक सामग्री को उसके ऊपर रखना होता है। रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसमें पान रखना है, एक दीपक। वैसे तो लोग 6 दीपक, देखिए मेरे सूप में सब में 6 दीपक रखे हैं, क्योंकि छठ की पूजा है तो इसमें 6 का विशेष महत्व होता है। तो आपको 6 दीपक रखना है और सभी दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो सूप के अंदर आपने सामान रखा है उसके ऊपर, सभी के ऊपर आपको माला से उसको सजाना है। उसके ऊपर से आपको दीपक सब आगे लगानी है, ताकि जो आपने फल रखा है, ठुकवा रखा है, प्रसाद, उस पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ है, जो फल आप रखते हैं उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन जो ठुकवा रखा जाता है, ठेकुआ का जो प्रसाद होता है वो 6 की पीस में रखा जाता है। ये नियम होता है। तो इस तरह से आपको अपने डाल को भरना है। जब आप अपने डाल को और सूप को इस तरीके से भर करके और तब जो है अर्घ देते हैं, फेरी लेते हैं, तो आपको जो आपका छठ का पूजा है ये पूर्ण होता है। दूसरी चीज़ है कि आपके यहाँ कितने भी डाल हों, बहुत सारे लोगों के यहाँ छठ पूजा में बहुत सारे सूप लगते हैं और बहुत से लोग सिर्फ 2 सूप से या 1 सूप से भी पूजा करते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सभी में वैसे ही आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।